एचएसएससी के कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एचएसएससी के जो वेरियस एग्जाम हुए हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे। और सबसे पहली क्लास आज की है, तो इसमें शुरुआत हम कर रहे हैं जो एचएसएससी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन और किस एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, पर उससे पहले आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि टेक्स्ट बुक पर अभी जो आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है उसमें 527 रुपये में आप 1 साल का पास ले सकते हैं। और इस पर अगर आप कूपन कोड यूज करते हो OE10, तो OE10 के साथ आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ जो है वो मिलेगा। एक पास से आप वेरियस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो SSC है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा CET की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इन सभी के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लस में फ़ायदा ये है पास प्रो का कि यहाँ पर आपको जो पुराने पेपर हुए हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हो उसके बाद आपको ओवरऑल आपको आपकी रैंक शो होगी, जिसमें आप ये देख सकते हो कि कंपटीशन कितना है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है। तो इसलिए हरियाणा पुलिस वाले बच्चे या CET मेंस वाले जो भी कैंडिडेट है सभी इसकी तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो OE10, जिसके आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ जो है वो मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करेंगे। कांस्टेबल के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 66E, एक सेकंड, सेक्शन 66E जो है ऑफ IT एक्ट है। सबसे पहले ये देखो जो IT एक्ट जो है ना, ये आपका कब आया था? IT एक्ट आपका आया था सन 2000 में, ठीक है। तो IT एक्ट अधिनियम की धारा 66E किससे संबंधित है? तो 66E आपकी संबंधित हो जाएगी पनिशमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से संबंधित है, गोपनीयता के उल्लंघन की सजा इसमें दी गई है। ये IT एक्ट 2000 के चैप्टर नंबर 11 में इसका वर्णन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। डैश आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मोडम। आपका कम्युनिकेशन डिवाइस आपकी कौन सी है जो आपका माउस और मोडम को कनेक्ट करने के काम आती है? ये काम आता है आपका पोर्ट, ठीक है। अच्छा, पोर्ट की हम बात करें तो पोर्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो आपका सीरियल पोर्ट है, एक आपका पैरेलल पोर्ट है। इनके दूसरे नाम आप ध्यान रख सकते हो जो कि एग्जाम में पूछा गया था पैरेलल पोर्ट का। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी प्रिंटर पोर्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रिंटर पोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम पोर्ट, ठीक है। कॉम पोर्ट, ये इसको कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट कह दोगे, ये इसको कह दोगे कॉम पोर्ट, ठीक है। कॉम पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट। दूसरा सीरियल पोर्ट जो है, इसकी स्पीड पूछी गई थी आपके एग्जाम के अंदर कि सीरियल पोर्ट जो है इसकी आपकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है जी 1 बिट 1 टाइम, ठीक है। इसकी स्पीड होती है 1 बिट 1 टाइम। और प्रिंटर पोर्ट की स्पीड कितनी होती है? ये पूछी तो नहीं, ध्यान रख सकते हो, 8 बिट पर 1 टाइम, ठीक है। पैरेलल पोर्ट का दूसरा नाम पूछा गया है। सीरियल पोर्ट की आपकी स्पीड पूछी गई है 1 बिट 1 टाइम, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट जो है वो आपका किस काम आता है? सीरियल पोर्ट आपका काम होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका कोई डाटा ट्रांसफर करना हो पर स्पीड उसकी स्लो होगी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका कीबोर्ड है, ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड है और आपका माउस है, ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके सीरियल पोर्ट से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, सीरियल पोर्ट में आपका कीबोर्ड माउस आपका सीरियल पोर्ट में आ जाएगा। और पैरेलल पोर्ट को क्या कहते हैं? प्रिंटर पोर्ट कहते हैं। तो प्रिंटर किससे कनेक्ट होगा? पैरेलल पोर्ट से। आपको क्या कनेक्ट करते हो? प्रिंटर कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माउस कीबोर्ड आपका सीरियल पोर्ट से, स्पीड इसकी 1 बिट 1 टाइम हो जाएगी जो कि आपका PYQ है HSSC का। इसको कॉम पोर्ट कहते हैं, पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है। 8 बिट पर 1 टाइम इसकी जो है वो क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। दोनों के दोनों आप ध्यान रखेंगे। AGP का मतलब क्या है? AGP आपकी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट हो जाएगा। ये आपका किस काम आता है AGP? तो AGP आपका काम आता है जो वीडियो कार्ड जो है, वीडियो कार्ड को किससे कनेक्ट करने के लिए? कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपका काम आता है कौन सा? AGP, एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर। होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करंटली वर्किंग ऑन। कौन सूचना का जो है धारण करता है जिस पर CPU काम कर रहा है? तो सूचना आपकी कहाँ पे हो जाएगी? तो सूचना हो जाएगी आपकी, देखो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? ये तो प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इनपुट के, आउटपुट के। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। रजिस्टर क्या होता है? एक तरह का आपका स्टोरेज स्पेस होता है, या आप कह सकते हो कि ये काम आता है किसके लिए? क्विकली एक्सेप्ट करने के लिए, डाटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना और ट्रांसफर करना, ठीक है। किस काम आता है? ये
एक्सेप्ट करना, स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना फास्ट स्पीड में, क्विकली, ठीक है। और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है फास्टेस्ट मेमोरी आपकी कौन सी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी कौन सी होती है। मेमोरी का जो आपका डायग्राम बनता है, एक सेकेंड, मेमोरी का जो डायग्राम बनता है इसको आप ध्यान रखोगे। इसमें आपका यहाँ पर सबसे पहले आपके ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है रजिस्टर, जो कि आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। एग्जाम में भी पूछा गया है इनमें से कौन सी सबसे फास्ट मेमोरी है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड प्लस होगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तो सबसे ऊपर आता है आपका रजिस्टर, उसके बाद आपका क्या आता है, कैश, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आती है, प्राइमरी मेमोरी आती है, या जिसमें हम रैम की बात करते हैं। उसके बाद आपकी क्या आती है, सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो ऐसे आपका होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड आपकी सबसे कम होती है लेकिन साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद रैम होता है, उसके बाद कैश है, उसके बाद रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका आपका रजिस्टर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, एक तो पूछा गया था सबसे छोटी कैश मेमोरी कौन सी है, सबसे छोटी कैश मेमोरी कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, कैश मेमोरी जो है ना इसको आगे हम फर्दर 3 पार्ट में बांटते हैं, L1 L2 L3, ठीक है। कैश मेमोरी 3 प्रकार की होती है, L1 L2 L3, और इसी सीरीज में होती है। तो आप इससे ये बता सकते हो, हमने ये देखा था जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका साइज इंक्रीज होगा, और उसी प्रकार से सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, L1, सबसे छोटी मेमोरी हमारी कौन सी, L1। नंबर 1 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था HSSC के जो जुलाई अगस्त के आसपास जो पेपर हुए थे उनमें। नेक्स्ट आता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था L2 के बारे में। वो क्वेश्चन क्या था कि कैश मेमोरी इज लार्ज बट स्लो एंड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश मेमोरी इज लार्ज मतलब वो बड़ी होगी पर स्लो होगी, और कहाँ पे, माउंटेड ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। जो मदरबोर्ड पे माउंटेड होगी वो कौन सी होगी, देखो L1 तो छोटी है, उसके बाद स्लो होगी और उससे बड़ी होगी वो L2 होगी। तो ये ध्यान रखना, L2 कैश मेमोरी जो कि बड़ी होती है, स्लो होती है, और कहाँ पे, मदरबोर्ड पे माउंट होती है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप जाकर चेक कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, देखो आपके 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। प्रिंटर के लिए पोर्ट कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था, बताना, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक आपका कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। 2 प्रकार के हमारे प्रिंटर होते हैं। अब इम्पैक्ट में हमारे कौन कौन से आते हैं, इम्पैक्ट में हमारा आता है कौन सा, डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, ठीक है। ये 3 आपके इसमें आ जाएंगे। नॉन इम्पैक्ट में आपके कौन से होते हैं, एक तो आपका इंकजेट होता है, इंकजेट जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जो सबसे सस्ता होता है, सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसके बाद आपका कौन सा, एक आपका होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट में आ जाएगा। एक आपका थर्मल भी आता है, इसके अलावा और भी है बट ये ध्यान रखना, इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है, ये आपके कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर, आप यहाँ पे आंसर बता दोगे कौन सा, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। इम्पैक्ट में कौन कौन से आगे, एक आपका डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है, एक आपका डेजी व्हील है, एक आपका ड्रम है, एक आपका लाइन है। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नोट इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, एल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड कहा जाता है इज ए लार्ज मल्टीप्लायर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपसे पूछे, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारा क्या कहलाता है, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। और इसके साथ ही हमने अभी अभी पढ़ा, इस पर आपकी कौन सी कैश मेमोरी माउंट होती है, L2 कैश मेमोरी कहाँ पे, मदरबोर्ड पे माउंट होती है। सी ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू इंस्ट्रक्ट द मॉडेम टू डायल द टेलीफोन नंबर एंड टू आइडेंटिफाई द यूजर मशीन टू द एक्सेस प्रोवाइडर सिस्टम फॉर द एक्सेस टू द नेटवर्क। क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा जी डायलर सॉफ्टवेयर। किसके काम आता है आपका, डायल द टेलीफोन, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डायलर सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा समूह है जो एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बारे में सूचना एकत्रित करते हैं, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप फोकस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, हेल्प इन द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप है, क्या हो जाएगा, न्यूज ग्रुप हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, FTP, फाइल ट्रांसफर, नाम से ही पता है, फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो FTP हमारा क्या काम आता है, जैसे कोई भी फाइल है उसको ट्रांसफर करने का, कहाँ पे, इसको या तो हम अपलोड करेंगे,
ठीक है, ये हम डाउनलोड करेंगे। अपलोड या डाउनलोड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, FTP का। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि सर्वर से हमें अगर कोई डाटा अपने फ़ोन में डालना है तो उसको क्या कहते हैं, उसको तो डाउनलोड कहते हैं, और वहाँ पे अपलोड करना हमारा अपलोड हो जाएगा। एक चीज़ और, टेलनेट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये शायद अभी के एग्जाम में 2023 के आसपास कोई क्वेश्चन पूछा गया था टेलनेट का। टेलनेट को हम क्या कहते हैं, इसको टेलीटाइप नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, टेलीटाइप नेटवर्क कहते हैं। इसी एक लॉन्ग डिस्टेंस से एक्सेस करने को हम क्या कहते हैं, उसको टेलनेट कहते हैं। ध्यान रखिए, इसमें आपका नाम क्या आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा रिमोट सिस्टम। रिमोट सिस्टम से हम किसका यूज़ करते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हम किससे करेंगे तो टेलनेट आ जाएगा। यहाँ पे रिमोट सिस्टम आ जाएगा, उसका मतलब है वो टेलनेट की बात कर रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश इज डिफाइंड एज ए वर्टिकल स्पेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ ए विंडो। टॉप से बॉटम की तरफ वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो हम बनाते हैं कैसे, ये हमारी एक्सेल की सीट है, इसमें हमारी ये वाली क्या होती है, तो ये वाली जो हमारी टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी, इनको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम होते हैं, है ना। तो इसका आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रो कहते हैं, ये रो हो जाएगी, ये हमारी कॉलम हो जाएगी। ओके, तो इसका आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। एक चीज़ और, एक्सेल में आपकी रो कितनी होती है, अभी लेटेस्ट के जो आपका एक्सेल चल रहा है 2007 के बाद जो भी आए थे, उनमें जो है वो कॉलम की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो उनमें कॉलम की संख्या आपकी हो जाएगी ए से लेकर और XFD तक। टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16,384। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ए से लेकर XFD तक टोटल कॉलम कितने, 16,384। जैसे ये वाला है, इसका नाम आपका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, उसके बाद जेड के बाद आपके फिर दो अल्फाबेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ए से लेकर XFD तक जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 16,384। अगर रो की बात करूं तो टोटल रो कितनी होगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जाएगी, ये कितनी 10,48,576। टोटल क्या हो जाएगी, टोटल रो। एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं 16,384 और रो कितनी होती है 10,48,576। Popularly known as all-in-one printer is a device that consolidate the capability of multiple device in one machine। ठीक है, तो इसका आपका हाइड्रा आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। Is a world wide web interface that allow user to read and write email using a web browser। वेब ब्राउजर का यूज करते हुए आपको कोई मेल जो है वो रीड करनी है या राइट करनी है। ईमेल आपका वेब ब्राउजर में यूज नहीं करते, इसकी तो अलग से एप्लीकेशन आई जाएगी, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, वेब मेल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, ईमेल में हम एक चीज ध्यान रखना, ईमेल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ईमेल में @ का यूज कब हुआ सबसे पहले, 1972 में। 1972 में सबसे पहले @ का यूज हुआ था। और ईमेल के जनक हम किसको कहते हैं, रे टॉमलिंसन को। 1973 टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन 1971 में ईमेल का आविष्कारक। और @ का सबसे पहली बार यूज कब हुआ, 1971 में। यहाँ पर पूछा गया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वेब ब्राउजर के तहत आप ईमेल को रीड या राइट करते हो, वो क्या कहलाएगा, वेब मेल कहलाएगा। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म बता सकते हो, बता देना। आगे आ जाओ। एग्जाम्पल फॉर ए बेबी 80 मदरबोर्ड, एग्जाम्पल फॉर ए बेबी 80 मदरबोर्ड। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, इसको तो ध्यान रख लेना, पेंटियम 3। बेबी 80 मदरबोर्ड जो 1987 के आसपास इसको बनाया गया था, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, पेंटियम 3 जो है इसका राइट आंसर है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मोडम टू द इंटरनेट, वह संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। वैसे इसमें चारों ऑप्शन है ना, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। आ जाओ, अगला है BCC स्टैंड फॉर। BCC हमारा क्या काम आता है, ये काम आता है जी हमारा ईमेल के अंदर। ठीक है, ईमेल में हमारा क्या होता है, एक तो CC होता है, एक हमारा BCC होता है। CC का मतलब हमारा क्या है, जैसे में मेल सेंड करनी है, मान लो एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के पास मेल सेंड करनी है, ठीक है, 5 जनों के पास करनी है, तो यहाँ पर जब उनको CC में ऐड कर देंगे, CC का मतलब आपका होता है कार्बन कॉपी। CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। जब इन 5 के पास मेल करनी है तो उनको हम CC में अटैच कर देंगे। अब करने के बाद मान लो ये पहला पर्सन मैं था, दूसरा आप थे, बाकी 3 और है। अगर मेरे पास मेल आई तो मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर कि ये आपके पास भी गई है, इस फलाने के पास भी गई है, इसके पास भी गई है, इसके पास, मुझे पता लगेगा कि किस किस के पास ये मेल भेजी गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेल सिर्फ जिसको भेजूँ उसी के पास पहुँचे, उसको ये ना पता लगे किसके पास पहुँची है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ब्लाइंड।
ब्लाइंड माने अंधा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अब उनको पता नहीं लगेगा कि वो मेल कितने जनों के पास भेजी गई है, उसी को क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जहां पे हम ये नहीं दिखाना चाहते जो रिसीवर है उसको कि ये मेल कितने पर्सन के पास गई है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, RISC स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ, एक तो कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, दूसरा आपका IT इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम थे, शायद वो कॉमर्स का था, पता नहीं कौन सा एक पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक इसमें भी इसमें भी, बस उसमें ये पूछ लिया कि इसकी फुल फॉर्म बता दो। सेम क्वेश्चन था, RISC स्टैंड फॉर, इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। RISC आपका क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहीं पे एक CISC भी होता है, इसका भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और CISC की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। आई थिंक ये तो आप आसानी से बता सकते हो, अभी हमने पढ़ा था, ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रजिस्टर आता है मेमोरी में, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, कैश मेमोरी में भी कौन कौन सी, L1 L2 और L3 आती है, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, कैश आ जाएगी। उसके ऊपर हमारे सबसे ऊपर क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, प्राइमरी मेमोरी आ जाएगी। इसके बाद हमारी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। देखो, फ्लोपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी में बात करते हैं, हार्ड डिस्क भी है, टेप ड्राइव भी है। तो इसका राइट आंसर, रजिस्टर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। 2023 में क्वेश्चन आया था कि सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जान सकते हो, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर जो है वो हमारी क्या नहीं है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ए वेब बेस्ड सर्विस टू एक्सचेंज मैसेज इन ए रियल टाइम बिटवीन 2 और मोर पीपल ओवर द इंटरनेट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच इंटरनेट पर तुरंत संदेश विनिमय करने के लिए एक वेब आधारित सेवा है। कौन सी, देखो ईमेल में आप भेज तो देते हो, पर अगले के पास अगला देखेगा तभी उससे बात होगी, मतलब इंस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट में हम बात करते हैं किसकी, जैसे व्हाट्सएप आपका, ठीक है, जैसे आप फेसबुक मैसेंजर पे बात करते हो, तो वो हमारा क्या है, इंस्टेंट है। आपने मैसेज भेजा, साथ के साथ अगले के पास पहुंच गया, अगले ने आपको रिप्लाई कर दिया, इंस्टेंट मैसेज आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर, ठीक है। ईमेल तो आएगा नहीं, ब्राउजिंग भी नहीं होगा, तो इंस्टेंट मैसेजिंग इसका राइट आंसर है, जो हमारा जल्दी में काम आता है। तो ये क्वेश्चन थे भाई अपने आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होती है वो आपके रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करेगी कि आप किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो क्लास देखकर चले जाते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। तो कमेंट कर दिया करो, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो, और नेक्स्ट क्लास भी आपकी बहुत जल्दी आएगी। कोशिश करता हूँ वीक में 2 या 3 क्लास तो अपनी कम से कम होगी कंप्यूटर की, और बाकी हरियाणा जीके की भी क्लास की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।